खबरों में आगे बढ़ेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मुलाकात को लेकर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के ट्वीट से सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिंघार और दिग्विजय सिंह के रिश्तों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उमंग सिंघार ने अपने ट्वीट में किसी का नाम भले ही ना लिखा हो, लेकिन सिंघार और दिग्विजय के संबंधों को सब जानते हैं। दरअसल कल सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की समस्या को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसको लेकर उमंग सिंघार ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मुलाकात की फोटो शेयर की और लिखा कि 3 दिन से एमपी में चल रहे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षेप हुआ। सिंघार ने अपने ट्वीट में राजनेताओं को मर्यादित और शिष्टाचार की राजनीति करने की भी नसीहत दी। बता दें कि उमंग सिंघार कई बार दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर आरोप लगा चुके हैं, लिहाजा उनके ट्वीट के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अब बीजेपी भी सिंघार के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर ही हमलावर है। उमंग सिंघार जी ने ये निशाना किस पे लगाया है, सब जानते हैं कि उनकी और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती कितनी पुरानी है। वो नाम भले किसी का भी लिख दे, पर पहले भी वो इस तरह के जो पॉलिटिकल पाखंड हैं उन पर उंगली उठाते रहे। मैंने उस दिन भी कहा था, इस बार भी उन्होंने ये सवाल उसकी प्रामाणिकता पर किए। उमंग सिंघार के ट्वीट को लेकर जहां पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस ने ट्वीट पर सफाई दी। कांग्रेस के अनुसार सब कुछ ठीक है और उमंग सिंघार ने मर्यादा और शिष्टाचार की सियासत करने की जो नसीहत दी, वो दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर दी है। दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिग्विजय सिंह जी वही नेता हैं जिन्होंने शिवराज सिंह जी जब घायल हुए थे तो उनको इलाज के लिए विमान उपलब्ध करवाया था। राजनीति में मर्यादा रखना चाहिए, जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को समय देना चाहिए। उमंग सिंघार जी ने बहुत अच्छी बात कही है। शिवराज सिंह चौहान जी ने ये ड्रामा क्रिएट किया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री को समय न देना, ये पूरी तरह से ड्रामा था। शिवराज सिंह चौहान जनता से जुड़े हुए मुद्दों में नाटक नौटंकी कर रहे थे। तो कांग्रेस का ये कहना है कि उमंग सिंघार ने बिल्कुल अच्छी बात की है और उन्होंने शिवराज को घेरा है। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि दरअसल निशाना था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर। प्रमोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद है। प्रमोद, मुलाकात होती है, किसानों के विषय पर बात होती है, उमंग सिंघार का ट्वीट और उसके बाद गृह मंत्री का सवाल, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। देखिए, उमंग का ये ट्वीट मौका नजर आ रहा है और एक से उमंग सिंह क्या है, उन लाइन पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि वो लाइन के जो मायने हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है 3 दिन से जो पॉलिटिकल हाई वोल्टेज जो ड्रामा था उसका पटाक्षेप हो गया है। और दूसरी लाइन है महत्वपूर्ण कि राजनेताओं को शिष्टाचार और मर्यादित राजनीति करना चाहिए। शिवराज जी, इस लाइन पर गौर करिए। यदि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए सिर्फ ये लाइन लिखी है तो सिर्फ वो इतना लिखते कि राजनीति में शिष्टाचार और मर्यादित राजनीति करना चाहिए, और जबकि उन्होंने लिखा है स्टार्टिंग में राजनेताओं को शिष्टाचार और मर्यादित राजनीति करना चाहिए। शिवराज जी, देखिए इस लाइन के मायने साफ है कि उन्होंने सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए भी लिखा है और इससे पहले भी वो बोल भी चुके हैं दिग्विजय सिंह को। 2019 में, देखिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी और उस सरकार में मंत्री थे उमंग सिंघार। उमंग सिंघार ने वो आरोप लगाए थे जो आज से पहले कभी किसी मंत्री ने अपनी ही पार्टी के नेता पर नहीं लगाए। और अब फिर से उनके ट्वीट की ये लाइन गौर की जाए तो साफ तौर पर इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा कौन कर रहा था, ये गौर करना होगा शब्दों पर। वो इस पूरे घटनाक्रम को हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं। धरने पर दिग्विजय सिंह बैठे हैं तो दिग्विजय सिंह पर निशाना है। इससे पहले खुलकर बोले थे, लेकिन इस बार गोलमोल निशाना साधते नजर आए। और कमलनाथ की वो 23 की तैयारी जो तेजी से सदस्यता अभियान और बाकी और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 23 में वापसी का जो दम कमलनाथ भर रहे हैं, और उस बीच में उमंग सिंघार का ये ट्वीट आ जाना और गोलमोल दिग्विजय सिंह पर निशाना साधना, अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरना
और इस तरीके से पूरे घटनाक्रम लेकिन को हाई प्रमोद, भले वोल्टेज कांग्रेस पार्टी कहे कि उनका निशाना शिवराज सिंह चौहान पर था, लेकिन क्या ये बयान उमंग सिंघार का ये ट्वीट कांग्रेस की गले की फांस की तरह है, खास तौर पर उन आरोपों को जो कि आपने कहा कि उमंग सिंघार ने मंत्री रहते हुए अपने ही पार्टी के नेता पर लगाए थे? अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो ये बयान क्या मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ाएगा आने वाले वक्त में भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता से कैसे बेदखल हुई वो सब जानते हैं। कांग्रेस के घर में अंतरकलह हुई और फिर बाद में कांग्रेस की सरकार गिर गई। 15 साल का वनवास खत्म करके जैसे तैसे वापसी हुई थी और जब सरकार चल रही थी तब भी देखिए सियासी आपस में ही बयानबाजी देखी गई और अब जो वापसी की तैयारी है उन तैयारियों को भी उमंग सिंघार का ये ट्वीट एक बड़ा झटका है। अब और ये देखिए, और फ्लैशबैक में आपको लिए चलूं तो हमेशा से दिग्विजय सिंह और जमुना देवी के बीच में भी दरार रही है पॉलिटिकल, भले ही एक पार्टी में रहे लेकिन मतभेद रहे। अब उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह के बीच में भी ये हमेशा तकरार देखी गई है। जिस समय वापसी की दम भर रहे हैं कमलनाथ, तैयारी कर रहे हैं, उस बीच में उमंग सिंघार का ये निशाना साधना उस तैयारियों को के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि एक बड़ा फेस है आदिवासियों के बीच में उमंग सिंघार, और वो लगातार जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां से जीतते आए हैं। मंत्री भी रहे कमलनाथ सरकार में और जब मंत्री थे उस समय भी उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और ऐसे शब्द बोले थे जो आज तक कभी किसी ने संभवतः कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह के लिए नहीं बोले होंगे। बिल्कुल, मतभेद पहले भी रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी को मौका भी मिल गया। बीजेपी कहती है कि सिर्फ मतभेद नहीं है, मनभेद भी हैं। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर है, जैसा आप कह रहे हैं, कि चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।